नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे चांदी की। सब चांदी में निवेश कर चुके हैं और फंस चुके हैं। क्यों फंसे हैं? फोमो की वजह से। इस तरह का इंटरनेट पे फोमो क्रिएट किया गया था कि अभी नहीं लिया तो पछतावा होगा। अब आप इस प्लेटफॉर्म पर अगर अभी अभी आए हैं तो आप सही जगह आ चुके हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर स्टॉक मार्केट हो, बुलियन मार्केट हो, बेस मेटल्स हो, एनर्जीज हो, सबकी एनालिसिस मिल जाती है, वो भी टाइमली। जो कोई भी अपने प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हुआ, आई बिलीव कि वो कहीं पर भी लॉन्ग करके फंसा नहीं होगा, क्योंकि 2 फरवरी जिस दिन से ये क्रैश ट्रिगर होना चालू किया है, उस दिन से मैं एक ही स्टेटमेंट कह रहा हूं कि भाई साहब अब यहां से एक बड़ा फॉल ट्रिगर हो सकता है और बाजार टाइम करेक्शन में जा सकता है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन आगे के लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो जब बताऊंगा, आप पिछला रिकॉर्ड चेक करेंगे, ऑडिट करेंगे, कंक्लूड करेंगे, तो हो सकता है आगे भरोसा करें। चलिए बात करते हैं मार्केट की, सिल्वर की। मैं हूं अमेजन, कंपनी है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। कंपनी का नाम है इंटेलिसेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। सारे सोशल मीडिया में इंटेलिसेस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के नाम से आप लोगों को मिल जाएगी। इस वीडियो में अगले पूरे हफ्ते की क्या पॉसिबिलिटीज है, सब चीजें डिस्कस करेंगे, छोटे से वीडियो में और एकदम आसान भाषा में। फ्राइडे का वीडियो पूरे अगले हफ्ते की रणनीतियों को डिस्क्राइब कर देता है, यानी आप अभिमन्यु नहीं बने रहेंगे। ट्रेड्स भी बताऊंगा आगे। मंडे को फिर वीडियो आता है जिसमें शॉर्ट टर्म व्यूज देता हूं। वेडनेसडे को फिर से वीडियो देता हूं जिसमें फिर से शॉर्ट टर्म व्यूज होते हैं। फिर फ्राइडे को पूरे अगले हफ्ते के लिए। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप यहां तक पहुंच चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आप इस चैनल को फॉलो किए बिना जाते हैं तो ये आपका सबसे बड़ा नुकसान साबित होगा। 22 साल का अनुभव है, 22 साल से मार्केट को देख रहा हूँ। मेहनत को चंद मिनटों में आपके सामने दे के जाता हूँ। चेक करिए, जरूरी नहीं कि आप कामकाज स्टार्ट कर दें, लेकिन कम से कम चेक करिए ऑथेंटिसिटी को, क्योंकि इस तरह का कंटेंट पूरे सोशल मीडिया, पूरे इंटरनेट पे कोई नहीं दे रहा है। सिल्वर अभी चल रही है 2,41,500। टाइम हो रहा है 5:04, 10 अप्रैल 2026 का दिन है। प्रामाणिकता के साथ देखो, आप चेक कर लेना रेट, ये टाइम पर ये रेट थे कि नहीं। आज का है 1,243,704 का है, लो 2,39,546 का है। पहले देखते हैं कि पिछले हफ्ते क्या बात की थी, क्या हुआ। फिर बात करेंगे इकोनॉमिकल डेटा कौन कौन से, कब मूवमेंट्स आ सकते हैं, और फिर समझेंगे कि ट्रेड सेटअप कहां कहां से क्या हो सकते हैं, और साथ में डिस्कस करेंगे ट्रेंड को। पेन और पेपर ले लीजिएगा। पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को बताया था 2,22,000 के नीचे निकलने के बाद ही कोई मंदी ट्रिगर होगी। 2,25,000 के नीचे का लो टेस्ट करके वापस से 2,46,500 तक भगा। सप्लाई जोन दिया था 2,47,600 का, ये ब्रेकआउट जोन था। यहां तक बढ़ने के बाद वापस से बाजार ने 10,000 पॉइंट का करेक्शन दिया। 2,25,000 तक टूटने के बाद 2,46,000 रुपए तक बढ़ा, यानी कि 20,000 बढ़ना, 20,000 टूटना, पूरी अपनी रेंज पे। कुछ एक तरफ 1,000 पॉइंट छूटे और एक तरफ कुछ 1,500, 2,000, 2,500 पॉइंट छूटे, यानी 25,000 की मूवमेंट में 22,500 पॉइंट आपके सामने रखे हुए थे पिछले हफ्ते। यकीन नहीं आता? वीडियो देखकर वेरीफाई करिए। हम नहीं चाहते कि अंधा भरोसा करिए, ना हम पे ना किसी और पे। तो मोटा माटी पिछले वीडियो को देखकर आप लोगों का लामाल हुआ होगा। बात करते हैं इस अगले हफ्ते के लिए क्या रणनीतियां हैं। पहला डिमांड जोन है 2,20,000 का, दूसरा डिमांड जोन है 2,17,000 का, तीसरा डिमांड जोन है 2,06,000 का। बढ़ता बाजार कहां तक बढ़ सकता है? 2,47,600, 2,52,800 और 2,61,000 तक बढ़ सकता है। ब्रेकआउट जोन बाद में देता हूं, पहले बात करते हैं इकोनॉमिक डेटा की। अगले हफ्ते सिर्फ ट्यूसडे को, मंगलवार के दिन एक इकोनॉमिक डेटा है, बाकी पूरा हफ्ता ठंडा रहने की संभावना है। गोल्ड के वीडियो में बताया हूं कि मुझे कब तक बाजार में गिरावट नहीं दिखती। गोल्ड के वीडियो को देख लो। और मुझे यह भी लगता है कि बाजार में अभी गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर को देखें तो अभी वीकनेस में नजर आ रही है, और उसकी वजह भी एक रील में बताई थी। आज से 4-5 दिन पहले की रील थी, जिसमें गोल्ड बढ़ रहा है लेकिन सिल्वर नहीं बढ़ पा रही है। तो क्यों? आप उस रील को भी रेफरेंस में लीजिए, इंस्टाग्राम के पेज पर डली हुई है। तो ब्रेकआउट जोन देखिए 2,33,800 को, और इस आंकड़े को मैंने कम से कम 5 रील में मेंशन किया है। कल भी 2,35 के आसपास का लो था, 2,33,800 को नहीं काट पाया।
फिर से बाजार 7-8 हज़ार पॉइंट बढ़ गया। तो अब ये तो नहीं कहते कि आपका यहाँ से लावमाल हुआ होगा, लेकिन ये कहते हैं कि भैया आपको पता था कि ये लेवल टूटेगा तभी कोई मंदी ट्रिगर होगी, कम से कम बिकवाली लोअर लेवल पे नहीं करनी है। 233,800 का लेवल कटने के बाद ही ये जो 220, 217, 26 तक की एक्सपेक्टेशन है तभी फुलफिल होती हुई नजर आएगी। जब तक 233,800 नहीं कट रहा तब तक कोई मंदी वाली बात नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत बड़ी तेजी भी नहीं लगती है। कब तक? जब तक 2,53,000 नहीं कट जाता, क्योंकि 2,53,000 रुपए की ऊपर की स्टेबिलिटी आ जाती है तो हो सकता है 247 के नीचे जाने की पॉसिबिलिटी को बाजार खत्म कर दे, और फिर 261 और 3 लाख रुपए के भाव भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। टाइम लगेगा, लगता है इतनी जल्दी नहीं आएगा, अनलेस आज शाम को जो फ्राइडे के दिन के कोई डेटा आने वाले हैं वो बेहद पॉजिटिव आ जाए। लगता है पॉजिटिव आएंगे, ये भी अभी बोल के जा रहा हूं 5:07 पे। अब लिखो ट्रेड्स। 2,38,000 के आसपास, 2,34,000 के नीचे के स्टॉप लॉस से, या फिर 2,33,800 के नीचे के स्टॉप लॉस से बाय साइड में जा सकते हो 2,45, 2,47 के टारगेट के लिए, पहला ट्रेड। दूसरा ट्रेड 2,37 के नीचे बेच सकते हो जो 2,40 के ऊपर के स्टॉप लॉस से 2,34 के टारगेट के लिए। दो ट्रेड हो गए। 2,33,800 के नीचे निकलने के बाद 2,35 के स्टॉप लॉस से 2,30, 2,28 के लिए बिकवाली कर सकते हो। 3 ट्रेड हो गए। 2,22,000, 2,23,000 के आसपास बाय कर सकते हो। 2,22,000 के नीचे के स्टॉप लॉस से 2,25,000, 2,27,000, 2,29,000, 2,31,000 के टारगेट के लिए। 4 ट्रेड हो गए। 2,22 के नीचे निकलने के बाद फ्रेश बिकवाली कर सकते हो 2,25 के नीचे के स्टॉप लॉस से 2,20, 2,18, 2,16 के टारगेट। 5 ट्रेड हो गए। 2,47,600 के ऊपर निकलने के बाद 2,47,000 के स्टॉप लॉस से 2,50, 2,49, 2,52 के लिए बाय कर सकते हो। 6 ट्रेड हो गए। 2,53 के ऊपर निकलने के बाद 2,47 के नीचे के स्टॉप लॉस से 2,61 के लिए बाय कर सकते हो। 7 ट्रेड हो गए। 7 ट्रेड, 5 ट्रेडिंग सेशन। जरूरी नहीं कि 5-7 तो 5-7 में से 7 तो एक्टिवेट हो जाएंगे। 1-2 भी हुए, चल पड़े, बड़ा वाला लाओ माल, नहीं चले छोटा वाला जाओ माल। अब आप में से कई लोग ये डिमांड करते हैं कि सर आप एक रणनीति बता दो, क्या करें हम। तो भाई साहब 2,38 के आसपास बाय कर सकते हो 2,33 के नीचे के स्टॉप लॉस से 2,45, 2,47, 2,49 के टारगेट के लिए। ये जिसको सिर्फ बाय करना है, और जिसको सिर्फ सेल करना है वो 2,33,800 के नीचे सेल करे 2,40 के ऊपर के स्टॉप लॉस से 2,22 के टारगेट के लिए। तो ये 2 ट्रेड बेयर और बुल के लिए, यानी सांड और भालू के लिए। बाकी मंडे को जो लगेगा, यानी अगर इनकेस आज जैसा डेटा आने के बाद कुछ वोलेटाइल हो जाता है बाजार, कुछ फ्रेश अपडेट्स होती हैं, तो आज रात में इंस्टाग्राम पे एक रील डालूंगा, उसको देख लेना, पहला। दूसरा, मंडे को फिर से एनालिसिस मिल जाएगी जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्यूसडे और वेडनेसडे के लिए एप्लीकेबल होगी। तो आपको अन्ना तो बनना पड़ेगा, और अन्ना बनना है तो आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, और चौकन्ने रहने के लिए इस पेज को फॉलो करना पड़ेगा। बाकी आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर लीजिए, टाइमली वीडियोस को देख के एक्शन ले लीजिए। वीडियोस पसंद आते हैं तो ठोकिएगा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भर भर के पैसा बनाइए। पैसा बना रहे हैं तो जय श्री महाकाल लाओमाल के कमेंट्स कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.